औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिज़िक्स क्लास 12 2023 का गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह सारा का सारा गेस्ट पेपर आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो गेस्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज़ अबाउट दी चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। यानी चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एक बॉडी को हम किस किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए, और मेन जो उसकी वेक्टर फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है गॉस थ्योरम आपको आनी चाहिए, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्या है, फील्ड ड्यू टू डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके साथ क्या क्या मामला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ इक्विपोटेंशियल सर्विस क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ कैपेसिटर क्या होता है, और ये कैपेसिटेंस क्या होती है, और ये कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसकी फार्मूला क्या क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड वेन डिग्राफ जनरेटर। ये वेन डिग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए, प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, और वर्किंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इज ये ट्रिक्टिव वेलोसिटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी क्या होती है, ये रेजिस्टेंस क्या होती है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, और रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ओम्स लॉ, ये तो आप क्लास 10th से भी पढ़ के आ रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चीज़ पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ किरचॉफ्स करंट लॉ आपको पता होना चाहिए, किरचॉफ्स लूप लॉ आपको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ईएमएफ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को जब हम कंबाइन करते हैं सीरीज या पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ क्या मामला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड का पहला ही क्वेश्चन है एम्पियर्स लॉ आपको पता होना चाहिए, और उसकी एप्लीकेशन ये कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज बायोट-सावर्त लॉ, ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी एप्लीकेशन ये कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के भी बारे में भी आपको अच्छी खासा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के दरमियान जो फोर्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो लगने वाला फोर्स है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि है बिल साइन थीटा। और एक बार मैग्नेटिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और फैराडेज लॉ, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेंज़ेस लॉ, ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बारे में भी आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, एडी करंट्स क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। ट्रांसफार्मर एंड डायनामो, या आप ट्रांसफार्मर प्रिपेयर करके जाइएगा या आप एसी जनरेटर को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उनमें जितने भी ये वेव्स आते हैं उनकी यूज़ आपको आनी चाहिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। और जो हम पढ़ते हैं ना रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में जो लॉज होते हैं उनको हमें प्रूव करना होता है, वो भी हमें प्रूफ आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हाइगन्स प्रिंसिपल, ये भी हमें आना चाहिए, ठीक। और वाईडी इंपॉर्टेंट है, वाईडी यंगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी हमें आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, और नेक्स्ट स्लाइड का पहला ही क्वेश्चन है, दैट्स अबाउट दी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, और ह्यूमन आई का डायग्राम और उससे जुड़े जितने भी डिफेक्ट्स है, और पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये भी आपको आनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आपको आना चाहिए। और डी ब्रोग्लीज इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल नेचर आपको आना चाहिए। रुदरफोर्ड मॉडल, बोहरस मॉडल, ये आपको आना चाहिए। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और इसका जो लॉ है दैट इज रुदरफोर्ड सोडी लॉ, वो आपको आना चाहिए। इसके टाइप्स क्या होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इसकी क्या टाइप्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये रेक्टिफायर क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और जीना डायोड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फोटो डायोड, उसके बारे में भी आपको आप पढ़ के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्या, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए किन किन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मॉड्यूलेशन क्या होती है और ये डीमॉड्यूलेशन क्या होती है और उनकी
ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। नेक्स्ट क्या है वेव्स ऑफ प्रोपगेशन, यानी हम किस तरह वेव्स को प्रोपगेट करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। इंशाल्लाह सब पूछा जाएगा नेक्स्ट गेस्ट पेपर तक। थैंक यू।